हेलो। हाँ सक्षम, आवाज आ रही है? इसको फोन लगाना पड़ेगा। सक्षम, माइक ऑन कर। सक्षम, हाँ सर। बेटा माइक ऑन कर, बोल रहा था जब से। चलो, तो आज एक काम करते हैं अपन, कंपास सर्वे। हाँ सर। कंपास सर्वे का पूरा रिवीजन कर लेते हैं आज, है ना? ठीक है सक्षम? हाँ चलो, ठीक है सर। क्योंकि कंपास सर्वे, ठीक है सर। हाँ कंपास सर्वे भी अच्छे खासे नंबर का आता है और उसका रिवीजन करवाना है मेरे को। लेवलिंग में कोई दिक्कत थी क्या बेटा? सक्षम, पवन, लेवलिंग में कोई दिक्कत किसी को भी? हेलो। पवन। हेलो। हाँ पवन, बेटा आवाज आ रही है? पवन, माइक ऑफ करके के बैठते हैं यार, मुझे ये समझ नहीं आता। जब मैं बोलूँ तभी माइक ऑफ करा करो यार। हेलो। हेलो। हाँ पवन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे मैं ये बोल रहा था कि लेवलिंग में कोई दिक्कत आ रही है क्या तुमको? नो सर। सर हमने तो आधा लेक्चर ये नहीं करे थे ज्वाइन। हाँ, जो लेक्चर ज्वाइन नहीं करता आपने ना? चलो वो मैं करवा दूंगा हाँ आपको। सर। मैं करवा दूंगा आपको, सर वो बाद में करवा दूँ। बाद में करा दूंगा। अभी अपन एक काम करें, कंपास सर्वे का पूरा पढ़ लेते हैं ना? ठीक है? ये कंपास सर्वे का हाँ कंपास सर्वे। 30 यूनिट है क्या सर? नहीं, ये सेकेंड यूनिट है कंपास सर्वे की, वो मैं करवा लेता हूँ आपको, है ना? ठीक है सर। कंपास सर्वे, कंपास इसके बारे में अपन बहुत कुछ जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि कंपास सर्वे के बारे में अपन कुछ जानते नहीं है। अभी कौन आया ये? संजय अब तक ज्वाइन ही नहीं हुआ क्या? फिर गया फिर? स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? हाँ सर देखिए। कंपास, कंपास सर्वे, ठीक है। आपको अच्छे से मालूम है कंपास सर्वे में कंपास दो तरह के होते हैं, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है ये, और एक सर्वेयर कंपास। ज्योमेट्रिक। कंपास सर्वे का प्रिंसिपल की बात करें अपन, तो प्रिंसिपल क्या कहता है कंपास सर्वे का, कि इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किसी भी लैंड का अगर अपने को सर्वे करना है तो उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये आपका एक एरिया है, ये इतना बड़ा, ये आपका एक स्क्वायर एरिया है, ठीक है? या फिर स्क्वायर एरिया ना लेते हुए काम करते अपन,
ये रेक्टेंगुलर है, इस तरह का ये भी नहीं दो, इसको से शेप में ना लेते हुए नॉर्मल ये इस तरह का आपका एक लैंड है। अब इसको आपको सर्वे करना है। तो कंपास सर्वे का प्रिंसिपल ये बोलता है कि इसको आप ट्रेंगल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ट्रेंगुलेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो एक छोटा एक ट्रेंगल यहाँ से यहाँ तक ट्रेंगल में कन्वर्ट कर लो, फिर इसको ट्रेंगल में कन्वर्ट कर लो, फिर इसको ट्रेंगल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और इनका एरिया निकाल लो। तो इनका टोटल जितना एरिया होगा वही एरिया आपका लैंड का होगा, ठीक है। इसमें मेनली अपन क्या करते हैं, एंगल मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मेनली हेलो अपन एंगल का मेजरमेंट करते हैं। सर, अगर हाँ बेटा, इन चारों का एरिया क्या होगा? कुछ भी होगा बेटा, एरिया अपन निकालेंगे वो तो अलग अलग आ जाएगा अपने को। अपन चेन के थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे, और कंपास के थ्रू अपन डायरेक्शन या एंगल मेजरमेंट कर लेंगे। तो दोनों का फिर अपन ट्रेंगल का एरिया अपने को मालूम है 1/2। ट्रेंगल का एरिया क्या होता है? ब्रेड इंटू हाइट, हाँ, हाफ इंटू बी इंटू एच। बी इंटू एच, ये आपका ट्रेंगल का एरिया होगा। तो इस एरिया की मदद से अपन उसका पूरा एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई हाँ बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन ट्रेवर्स, ये हो गया इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद आता है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग ये, अब ये ट्रेवर्सिंग क्या होता है, अगर इसकी बात करें अपन, तो ट्रेवर्सिंग क्या है? सर्वे विच इन्वॉल्व सर्वे से कनेक्टेड ऑफ सर्वे लाइन इन नॉन एज ट्रेवर्सिंग। जो सर्वे लाइन होती है, फॉर एग्जांपल आपको एक लाइन, ये लाइन दे रखी है, एक ये लाइन है, ठीक है, इसके बाद एक दूसरी लाइन ये है, फिर इसके बाद एक तीसरी लाइन ये है, फिर एक चौथी लाइन ये है, फिर एक फिर ये जो स्टेशन है ए बी सी डी ई ए, अगर इनको एक नाम देते अपन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये स्टेशन सी, ये डी, और ये ई। तो ये क्या हो गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ये है आपकी सर्वे लाइन। इसे बोलेंगे अपन सर्वे लाइन, ये सी और ई सर्वे लाइन, ठीक है। और इन सर्वे लाइन को जिस से कनेक्ट कर रहे हैं अपन, जैसे ए से बी, बी से सी इनको करते हैं, तो इसे बोलते हैं पूरे को ट्रेवर्सिंग। इसे बोलते हैं ट्रेवर्सिंग। तो समझ में आया ट्रेवर्सिंग क्या है? जो सर्वे स्टेशन को किसी लाइन से अपन जोड़ देते हैं, तो उन जो पूरा ग्राफ अपने को मिलता है उसे कहते हैं ट्रेवर्सिंग, ठीक है। जैसे ए से बी गया, बी से सी गया, तो एक सी से डी, डी से ई, ई से ए, तो ये क्या होगा आपका ट्रेवर्सिंग, ठीक। अब ट्रेवर्सिंग भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन ट्रेवर्स,
ओपन ट्रेवर्स, और एक होता है क्लोज ट्रेवर्स। ठीक है, अब ओपन ट्रेवर्स क्या होता है? सपोज करो आपने ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी गए और डी से ई। अगर ये वाली लाइन में हटा देता, कौन सी? ये वाली लाइन, तो ये क्या कहलाता है मेरा? ओपन ट्रेवर्स। समझ में आया संजू? हाँ सर आ ट्रेवर्स क्या? यस सर। ट्रेवर्स क्या होता है? जो सर्वे लाइनों को अगर अपन कनेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं ट्रेवर्स। एक लूप बनते हैं, जिसे कौन बोलते हैं ना हिंदी में, जैसे ए से बी से सी पूरा एक लूप बन गया एक। ठीक है, तो इसे हाँ कहते हैं ट्रेवर्स। अब ये ट्रेवर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ठीक है, ओपन ट्रेवर्स क्या होता है? जैसे मैं ए पर खड़ा था, ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर गए और डी से ई पर गए, पर मैं वापस ए पर नहीं आया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ओपन ट्रेवर्स। ठीक है, पर यदि मैं वापस ए पर आ गया तो ये क्या कहलाता है? क्लोज ट्रेवर्स। समझ में आया? ओपन हाँ ट्रेवर्स, सर आ गया। ये आपका क्लोज ट्रेवर्स। ये मेरी स्क्रीन पे ज़्यादा ध्यान मत देना बेटा, है ना, क्योंकि मैं इसमें लिख रहा हूँ, वही बड़ी बात है। ठीक है, तो ट्रेवर्स दो तरह के होते हैं, ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स। ठीक है, इसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशन है इसके बाद अपने पास। ठीक है, अच्छा, एंगल क्या होता है? एंगल ये जो होता है, ये कौन सा एंगल? इसे कहते हैं अपन एंगल। दो लाइनों के बीच का झुकाव को क्या कहेंगे अपन? एंगल कहते हैं। ठीक है, एंगल। ये कहते हैं एंगल, इसे कहते हैं ना, दो लाइनों के हाँ बीच सर। का दो लाइनों के बीच के झुकाव को एंगल कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, हाँ सर। यदि ये जो लाइन है, जिसे अपन है वो इसको इसको ए पॉइंट देते, एल ए, इसको बी और इसको सी। तो ए से बी पर अगर मैं एंगल की बात करूं, ये एंगल मान लो, मैं मान लेता हूं एंगल इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? ए से बी 45 डिग्री पर ए से सी है। ए से बी की जो लाइन है उससे एक ए से सी कितने डिग्री एंगल पे है? 45 डिग्री पे। करेक्ट, यही बोलेंगे ना अपन? क्यों? हाँ सर। ठीक है ना, इसके अलावा तो और कुछ बोल नहीं सकते अपन कि हाँ। ए से बी 45 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, अगर ए के मतलब इसमें क्या बताया हुआ अपन? ए के रेफरेंस में ए से सी का एंगल बता रहे हैं, ए से बी लाइन के रेफरेंस में ए से सी की पोजीशन बता रहे हैं, एंगल किस डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक बात बताओ,
ठीक है। अब मैंने क्या करा, ए से बी मेरी एक जो लाइन थी, उस लाइन के रिस्पेक्ट में ए से सी की मैंने पोजीशन बता दी आपको 45 डिग्री एंगल, ठीक है। और ए से डी जो एक और एक लाइन है मेरी, उसके एंगल मैंने बता दिया 30 डिग्री। और ए से ई एक और लाइन है जिसका एंगल मैंने 60 डिग्री बता दिया। किसके रिस्पेक्ट में बताया मैंने ये, क्यों संजू? ए से बी के रिस्पेक्ट में। ठीक, ए से बी के रिस्पेक्ट में मैंने ये पोजीशन बता दी आपको। पवन गलत बोल रहा हूँ क्या? पवन, हाँ सर। अगर मैं ए से बी के रिस्पेक्ट में 3 लाइनों की अलग अलग पोजीशन बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ? पहले हाँ या ना मत जवाब दे। ए से बी की 3 पोजीशन। ए से बी के रिस्पेक्ट में 3 अलग अलग लाइनों की पोजीशन बता सकता हूँ कि नहीं? कि ए से बी के रिस्पेक्ट में बता सकते हो सर। ए से सी की 45 डिग्री है, ए हाँ से सर। डी 30 डिग्री है, ए से ई 60 डिग्री है, ऐसे और लाइन होती है, ए से एफ होती, वो भी कुछ एंगल्स होती। तो इस तरह अगर मैं एक ही लाइन के रिस्पेक्ट में अनदर दूसरी लाइनों को मैं एंगल बता रहा हूँ, पोजीशन बता रहा हूँ, तो इस लाइन को कहते हैं अपन, जो ए से बी लाइन है, इसे कहेंगे मेरिडियन। क्या कहेंगे इसे? जो मेरिडियन, ठीक है, बात समझ में? और इन एंगलों को क्या कहेंगे अपन? बेरिंग। है भाई। वह निकल गया है। कोई डाउट? सुनो, समझ में आया? अगर दो लाइनों के बीच का झुकाव, केवल दो लाइनों के बीच का झुकाव अपन बताते हैं तो उसे एंगल कहते हैं। पर यदि एक लाइन के रिस्पेक्ट में एक लाइन से ज्यादा का एंगल बता रहे हैं तो उसे बेरिंग कहेंगे, और उस लाइन को क्या कहेंगे? मेरिडियन कहेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें? मेरिडियन बेरिंग। बेरिंग और मेरिडियन में कोई नो डाउट है पवन? नो सर। सर ये इसे नाम दे रखे क्या इनका ये? हाँ, जो रेफरेंस लाइन है जिसके रिस्पेक्ट में अपन बहुत सारी लाइनों का वो बता रहे हैं पोजीशन, हाँ उस उसको लाइन को, बोल रहे हैं मेरिडियन। हाँ, और जो एंगल बता रहे हैं अपन उसका, उसे कहते हैं बेरिंग, उसको बेरिंग। ठीक है। ठीक है। कोई डाउट? नो सर। अब एक होता है टाइप्स ऑफ मेरिडियन, ठीक है, कितने टाइप्स के मेरिडियन होते हैं? तो जनरली ठीक है। 3 टाइप्स के मेरिडियन होते हैं। कहने ज्ञान दे सारे। ये आर्बिट्री मेरिडियन,
ठीक है। टाइप्स ऑफ मेरिडियन में एक आर्बिट्री मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन। अब ये आर्बिट्री, मैग्नेटिक और ट्रू मेरिडियन क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है, आर्बिट्री की बात करें तो एक ऐसा मेरिडियन जो सिर्फ नॉर्मली आप और मैं यूज़ करते हैं। जैसे अपन ने अभी लेवलिंग बताया था, लेवलिंग अपन ने क्या माना था, 100 मान लिया था अपन ने, एक टेम्पररी बेंचमार्क, ठीक है। 100 के रिस्पेक्ट में अपन दूसरे की पोजीशन बताते थे, जा रहे थे, ये कर रहे थे ना संजू? संजू हाँ ठीक है। सर। अब क्या कर रहे हैं, ये कंपास सर्वे में क्या कर रहे हैं कि जहाँ अपन जो टेम्पररी बेंचमार्क लिया था उसी तरह एक नए कोई एक और दूसरी चीज अपन ले लेते हैं जी सर। जिसके रिस्पेक्ट में अपन सारी डायरेक्शन ले रहे हैं, तो उसे कहेंगे आर्बिट्री मेरिडियन। आर्बिट्री मेरिडियन मतलब क्या है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके थ्रू अपन दूसरे पॉइंटों की पोजीशन बता रहे हैं, जो केवल आप में मेरे प्रोजेक्ट तक ही सीमित रहेगी। जैसे आपका मान लो कोई रोड वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब ये रोड वर्क कर रहे हैं, रोड वर्क में कोई एक जी सर। हाँ, जैसे कि आपका सपोज करो ये आपका रोड का काम चल रहा है यहाँ से, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कोई पेड़ आ गया है, ये आपका पेड़ है, इस पेड़ की पोजीशन बतानी है आपको। ये यहाँ पर एक बिल्डिंग का कॉर्नर आ गया, ठीक है, इस कॉर्नर की पोजीशन बतानी है आपको। तो आप क्या करोगे, एंगल के थ्रू। तो आपने क्या करा, ये जो आपकी रोड जा रही थी इसकी सेंटर लाइन को रेफरेंस लाइन मान लिया, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में आपने सारे ये इसका एंगल मेजरमेंट कर लिया, इसी लाइन के रिस्पेक्ट में ये एंगल मेजरमेंट कर लिया। तो ये जो मेजरमेंट करा आपने, तो ये लाइन क्या कहलाएगी आपकी, आर्बिट्री लाइन। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपका था, आपने अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से लाइन डिसाइड कर ली, ठीक है। तो इसलिए केवल आपके सूटेबिलिटी के, जैसे आपने अपनी सूटेबिलिटी के लिए 100 मान लिया था ना आरएल, यूनिवर्सल थोड़ी ना था कि उस पोजीशन पे 100 ही होगा हाँ सर। हमेशा, पर आपने क्या करा, आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से उसको हाँ मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह के जो सर्वे करेंगे अपन उसे कहेंगे जी सर। आर्बिट्री मेरिडियन। ये जो एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा, आर्बिट्री। ये जो लाइन कहलाएगी ये क्या कहलाएगी आपकी, आर्बिट्री मेरिडियन। ठीक है। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो मैंने एंगल लिए हैं, ये जो एंगल है ये एंगल कहलाएंगे आपके आर्बिट्री बेयरिंग, ठीक है। ये एंगल क्या कहलाएंगे आपके, आर्बिट्री बेयरिंग, आर्बिटिंग बेरिंग। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में लिया अपने, है ना। यस यस सर। अब होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, अगर मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल, जैसे मैग्नेटिक नीडल सबने देखी है आपने, उसके नॉर्थ और साउथ पोल यस के सर। इमेजिनरी लाइन को इससे जोड़ दिया जाए और उस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर अपन एंगल मेजरमेंट करेंगे तो उसे कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब ये जो लाइन है, आप ए और बी की जो लाइन थी, ए और ये जो लाइन बी थी, ये लाइन अगर अपन मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल की लाइन को मान लेते हैं, जैसे ये तो अभी क्या थी, अपनी आर्बिट्री लाइन थी, आप और मैंने किया था। अब क्या करें, एक काम करो, ये सपोज करो आपका ये एक मैग्नेटिक नीडल है जिसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। इस नॉर्थ और साउथ पोल को मैंने एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया है, ठीक है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये इस लाइन में ये बोलेंगे, ये कहलाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन।
समझ में आया? ठीक है। अब यदि अपन, ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। अब एक बात करते हैं ट्रू मेरिडियन की। तो ट्रू मेरिडियन में क्या करते हैं, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल, आपको ये तो अच्छे से मालूम है कि मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल और अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल दोनों अलग अलग हैं। क्यों? सक्षम सक्षम जी सर। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल और अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल दोनों अलग अलग, ये तो मालूम है आपको? हाँ ठीक है, सक्षम मालूम है कि हाँ नहीं? सर मालूम मालूम है ना? अब मालूम है सर। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को अपन ने किसी इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है। और यदि अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से किसी एक इमेजिनरी लाइन से, इमेजिनरी लाइन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अपन एक्चुअल में कभी भी अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को नहीं जोड़ सकते। आर्बिट्री में मैंने नहीं बोला, क्योंकि आर्बिट्री में हो सकता है कि अपन किसी दोनों पॉइंटों को जोड़ दें किसी लाइन से। ठीक है। पर अपन मैग्नेटिक और नॉर्थ साउथ और नॉर्थ और साउथ पोल को अपन नहीं जोड़ सकते, इसलिए उसको अपन इमेजिनरी बोला हूँ, है ना? ये मान लो आपका नॉर्थ पोल साउथ क्या है, अर्थ का। तो इस तरह के जब अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को किसी इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं अपन ट्रू मेरिडियन। उसे क्या कहेंगे? ट्रू मेरिडियन। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया पवन? हाँ सर। समझ में आया पवन? 8:30 बजे के लिए गया है मम्मी जी गए, मैं तो सुबह से काम करने बैठा सक्षम? हूँ। हाँ सर आ समझ में गया। आया ना बेटा? ये तो तूने पहली क्लास में भी अटेंड करा था शायद मेरे ख्याल से तुमने। चलो हाँ तो, सर सारी क्लास अटेंड। हाँ नहीं बेटा, तुमने तो सारी क्लास अटेंड करी है। बहुत अच्छा बच्चा है तू। क्या बताओ, तुम्हारी क्लास में सक्षम भी बहुत अच्छा बच्चा है। सर ये तो सब अच्छे, पर सर कोई को नेटवर्क प्रॉब्लम, किसी को मोबाइल नहीं है, ऐसा होता है सर। अरे नहीं, बच्चे तो सारे अच्छे होते हैं सर यार। सक्षम की कोई होड़ ही नहीं कर सकता। हाँ, ये बोला संजू ने बात। हाँ सर, वो अलग ही लड़का है सर। तो यार वो लड़का क्यों है? अच्छा, सर उसको सब सुविधा है, हम क्या, उसको उसके पापा बहुत बड़े हैं और सक्षम भी अच्छा है, पवन भी अच्छा है, संजू भी अच्छा है, सभी अच्छे रहे। तो मजाक कर रहा था, तुमको सीरियसली नहीं दिल पे ले ली तुम लोगों ने तो बात यार। क्या सर? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो अरे दिल पे ले लिए सीरियसली नहीं बात। सर। किसने सर? ये अरे पवन सर ये हम भी तो मजाक ही कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार बेटा, देखो सर हाँ बोलो बोलो। सर लेआउट करना सिखाओ मुझे। लेआउट करना? हेलो। काय का लेआउट करना है? हाँ सर लेआउट करना है। काय का कहाँ पे करना सर है? एक गौशाला है, गौशाला उसका लेआउट करना है। गौशाला का लेआउट करना है? ये सायापुर साइड ही है सर। अच्छा बेटा, वो तो फील्ड पे ही बता सकता हूँ यार मैं हाँ सर। तो फील्ड पे ही बता सकता हूँ यार, ऐसे थोड़ी ना बता सकता यार। तो ड्राइंग देख के फिर करते हैं अपन यार। ड्राइंग देख के ना अच्छा फिर ही करते हैं ना यार। फील्ड पे काम हो सकता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो फील्ड पे ही पॉसिबल है, अपन उसको यहाँ पे नहीं बता सकते। एटलीस्ट मैं तो नहीं अच्छा। बता सकता, बाकी दूसरों का नहीं मालूम बेटा मेरे को। तो जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो वास्तव में फील्ड के ही होते हैं, जैसे लेआउट हो गया, और जैसे आपके मटेरियल टेस्टिंग, जो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको फील्ड पे देखो तभी आपको समझ में आएगा। जैसे अपन बहुत बार देखते हैं कि ब्रिज बनते, रोड बनते हुए बहुत बार अपन किताबों में बहुत देख लेते हैं कि रोड ऐसा बनता है वैसा बनता है, पर जब एक्चुअलिटी में अपन जाते हैं वहाँ पे साइड पे
तो अपने को पता चलता है कि अपना वो हाँ ज्ञान सर तो सही है। जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। हम्म। तो ये अपन जो पढ़ते हैं ना बिल्कुल थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, बिल्कुल आइडियल कंडीशन में पढ़ते हैं अपन, हाँ सर। ठीक है। अपन कभी भी उसको एक्चुअलिटी में जाते ही नहीं हाँ है। सर। अपन क्या करते हैं, बिल्कुल आइडियल कंडीशन, बिल्कुल थ्योरेटिकल। हाँ, अगर टेम्परेचर 45 डिग्री है तो 45 डिग्री रखते हैं, 25 डिग्री 25 डिग्री रखते हैं। पर इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं ये फील्ड में बताया जाता है, ठीक है। जैसे आपको अभी हाईवे में सर पढ़ा रहे होंगे कॉम्पैक्शन। सही है सर। कॉम्पैक्शन मतलब मिट्टी को कूटना। पर एक्चुअलिटी में मिट्टी को कैसे वहाँ रोलर से करते हैं जी। वो आपको फील्ड में ही पता चलेगा, ठीक है। हम्म। और जो जुगाड़ फील्ड में हो सकता है वो थ्योरी में नहीं हो सकता है, हाँ सर। ठीक है। तो ये अपन कभी हम्म। फील्ड में जाऊंगा तो मैं बता सकता हूँ, बाकी मैं अभी बता नहीं अच्छा। बता सकता। तो 10 मिनट बाद मीटिंग आउट हो जाएगी, आप मीटिंग वापस ज्वाइन करना, क्योंकि मैं ये कंपास का मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ आपको, बस केवल रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है तो सर। आप आज के बाद में इसको वापस कितनी बार रिवीजन ठीक करा है। सकते हैं, ठीक है। तो आप ये क्लास अटेंड कर लेना। ठीक है सर। तो आपको ट्रू मेरिडियन समझ आया, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन समझ आया और आर्बिट्री मेरिडियन समझ आया। अब इन सारी मेरिडियनों के रिस्पेक्ट में अगर अपन जो एंगल मेजर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक नीडल है। अब मैग्नेटिक नीडल के रिस्पेक्ट में अगर मान लो ये मैग्नेटिक नीडल है, ये इसका नॉर्थ और साउथ पोल है, तो ये वेस्ट होगा, और ये ईस्ट होगा। ऑब्वियसली बात है, होगा कि नहीं होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में, हाँ सर। ठीक है, अगर इसके रिस्पेक्ट में एक लाइन मान लो मेरी, ये लाइन है ये, ठीक है। अब ये एंगल मैंने मेजरमेंट करा, ये, ठीक है। ये एंगल मान लो कोई हो गया, ये एंगल मेजरमेंट करा, ये लाइन है, ये 65 डिग्री आ गया। तो इस एंगल को क्या कहूंगा मैं, मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक है। इस एंगल को क्या कहेंगे अपन, मैग्नेटिक बेयरिंग। इसी तरह अगर अपन इसकी बात करें, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल की, ये अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल हो गया, ठीक। ये वेस्ट हो गया, इधर ये ईस्ट हो गया, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में मान लो अपन ने एक लाइन ले ली, ये जो एंगल है ये 62 है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ट्रू बेरिडियन, सॉरी ट्रू बेयरिंग, ठीक है। तो आर्बिट्री, ये मेरिडियन के समझ में आया आपको। मेरिडियन 3 प्रकार के होते हैं, आर्बिट्री, मैग्नेटिक और ट्रू मेरिडियन। जिस लाइन के रेफरेंस में अपन एंगल ले रहे हैं सारे, किसी हाँ। एक लाइन के रेफरेंस में सारे एंगल ले रहे हैं, तो उस लाइन को हम्म। बोलेंगे अपन मेरिडियन। अगर वो लाइन मेरी है परमानेंट, मतलब मेरे प्रोजेक्ट के लिए है, तो उसे बोलेंगे आर्बिट्री। अगर वो लाइन मैंने नॉर्थ और साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल को एक इमेजिनरी लाइन से जोड़कर बनाई गई है, तो उसे कहेंगे मैग्नेटिक हम्म। मेरिडियन। अगर मैंने उसी लाइन को अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से मिलाकर जोड़ी गई है, इमेजिनरी अर्थ, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रू मेरिडियन, ठीक है। अगर आर्बिट्री मेरिडियन के रिस्पेक्ट में कोई एंगल लिया है तो वो आर्बिट्री बेयरिंग कहलाएगा। और यदि आर्बिट्री, सॉरी, मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में कोई एंगल लिया तो मैग्नेटिक बेयरिंग कहलाएगा। और यदि मैंने ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में कोई एंगल लिया तो वो ट्रू बेयरिंग कहलाएगा। क्लियर, नो डाउट। नो सर। नो सर। अब इसके बाद अपन एक, यहाँ तक क्लियर हुआ है, देख लो इसको, समझ लो यार। ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, बेयरिंग और ये सब समझ में आया। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो ये मैं एक दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, और दूसरे डायग्राम में फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि टाइम बचेगा नहीं अपने पास।
पवन समझ में आया तेरे को बेटा? मैं सर मैग्नेटिक वेरिएंट में देखना है। तो मेरिडियन क्या होता है? जिस लाइन को अपन किसी एक लाइन के रिस्पेक्ट में अपन एक से ज्यादा एंगल ले रहे हैं तो उसे कहते हैं सर मैं हाँ यूं पूछ रहा सर मैग्नेटिक वेरिएंट। हाँ मैं बता रहा हूँ तेरे को, मैं पूरे बता रहा हूँ एक बार वापस से। यदि मैं ए और बी एक लाइन है मेरी, सपोज करो ये ए और बी ये जो लाइन है मेरी, इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक से ज्यादा एंगल लूंगा तो इस लाइन को क्या बोलूंगा? मेरिडियन। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ मेरिडियन में 3 टाइप की मेरिडियन होती है, एक आर्बिट्रेरी, एक मैग्नेटिक और ट्रू मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन मतलब आप और मैं जो सर्वे कर रहे हैं उसके लिए। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया जाता है। जैसे मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को किसी लाइन से जोड़ दें अपन, ठीक है, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। और उस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर कोई एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं अपन तो उसे कहेंगे मैग्नेटिक बेयरिंग। इसी तरह आर्बिट्री लाइन के रिस्पेक्ट में अगर कोई एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसे कहेंगे आर्बिट्री बेयरिंग। क्लियर हुआ बेटा? पवन? यस सर, हो गया सर। हाँ, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब क्या? मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से किसी एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया जाए। एक मैग्नेटिक नीडल देखी आपने? तो उसके हाँ, उसके रिस्पेक्ट में देखिए जो सर। हाँ उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल अपन मेजरमेंट करेंगे तो वो कहलाएगा आपका मैग्नेटिक बेयरिंग, वो बेरिंग। एंगल। ठीक है? और ट्रू मेरिडियन क्या होता है? अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को किसी इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया जाए, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल, तो उसे कहेंगे ट्रू बेयरिंग, सॉरी ट्रू मेरिडियन। और उस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर अपन को एंगल है तो उसे कहेंगे उसको ट्रू ट्रू। बेयरिंग। हाँ, ठीक है। जनरली अपन जो सर्वे करते हैं और जियोग्राफिकली जो सर्वे करते हैं उसमें अपन ट्रू मेरिडियन का यूज करते हैं। ट्रू मेरिडियन का यूज कब करते हैं अपन? ज्योग्राफी। हाँ, जियोग्राफी। जियोग्राफिकल सर्वे। ठीक है? ट्रू मेरिडियन यूज फॉर जियोग्राफिकल सर्वे और मैग्नेटिक मेरिडियन जो यूज करते हैं जनरली और प्लेन सर्वे जो यूज करते हैं। प्लेन सर्वे, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन यूज फॉर प्लेन सर्वे। को डाउट? नो सर। आयुषी बेटा? हाँ सर, कोई डाउट बेटा? आ गया था समझ में। ये क्लास अटेंड कर दिया आपने पहले? हाँ करी थी सर। चलो ठीक है, फिर मतलब एक और रिवीजन कराने की जरूरत नहीं। बेटा आप बहुत लेट ज्वाइन करते हो यार आयुषी। सर वो घर के काम रहते हैं थोड़े। कोई बात नहीं बेटा, कल से 8:30 पे कर लूंगी। कल तो मैं क्लास ही नहीं लूंगा बेटा, संडे को तो नहीं लूंगा। वैसे आज भी नहीं लेना चाहिए, आज छुट्टी थी और ले लेता हूँ, क्या करता है। मुझे रिवीजन करवाना था, पवन को भी करवाना था, संजू ने भी शायद क्लास अटेंड नहीं करी थी, सक्षम को भी रिवीजन करवाना था। इन दोनों ने तो क्लास अटेंड करी नहीं थी। पवन और संजू तूने तो अटेंड नहीं करी थी ना बेटा क्लास 3 में ये? हाँ सर, नहीं करी थी ये वाली। हाँ, और सक्षम को रिवीजन करवाना था मेरे को। उनका ठीक है, अब सर इनके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे सर?
वो भी अभी करवाऊंगा ना बेटा। वो तो मुझे शुरू से पूरा आखिरी तक पढ़ाना ही पड़ेगा कंपास वापस से।